अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 कंपास ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे कि जिसमें किस तरह से हम होल सर्कल बेरिंग जो होती है इसको रिड्यूस बेरिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझने से पहले हमें जो है वो रिड्यूस बेरिंग का जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ना, बेसिकली होल सर्कल बेरिंग का पहले बात कर लेते हैं। बेसिकली अभी तो मैं आपको सिर्फ क्वाड्रेंट समझा देता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पर हमारा होता है नॉर्थ, ठीक है, और राइट साइड पे होता है ईस्ट, बॉटम पे होता है हमारा जो है ये साउथ, और लेफ्ट साइड पर वेस्ट। लेट्स सपोज कि अगर हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग बनाना है। इट मीन के रिड्यूस बेरिंग अगर बनानी है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होल सर्कल बेरिंग के इक्वल होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप यहाँ पर क्वाड्रेंट भी लिख लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिड्यूस बेरिंग होल सर्कल बेरिंग के इक्वल होती है। इसी तरह से अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो रिड्यूस बेरिंग हमारी जो होगी, अब याद रखिएगा कि हमेशा आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, चूंकि होल सर्कल बेरिंग की जो डिग्री होती है ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होती है, जबकि आपकी जो रिड्यूस बेरिंग होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होती है। ये 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला इस तरह से इंप्लीमेंट करवाएंगे कि ये एंगल हमारे पास 90 के अंदर अंदर आए। तो पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो होता है इसका एंगल होता है इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पर हमारा एंगल होगा 0 डिग्री रिड्यूस बेरिंग के अकॉर्डिंग, ये सॉरी होल सर्कल बेरिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर होता है 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, जबकि इस पॉइंट पर होता है 360 डिग्री, यानी यहाँ से 0 स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। और अगर मैं 180 डिग्री में से ये जो हमारी होल सर्कल बेरिंग है ये माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, अब ये होगा यहाँ पर कि 180 डिग्री में से मैं अपनी होल सर्कल बेरिंग की जो वैल्यू है वो माइनस कर दूंगा। जब न्यूमेरिकल में पहुंचेंगे मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी हमारी वो 90 से अबव और 180 से छोटी होगी, तब भी हमने इसको 180 से माइनस करना है। या आप ये बात याद रख लें कि अगर हमारे होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू 180 से छोटी और 90 से बड़ी होगी तो हमने 180 से माइनस करते हुए रिड्यूस बेरिंग बनानी है। इसी तरह अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टच इशू है, यहाँ पे इशू चल रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि इस पॉइंट से लेकर आप इस पॉइंट तक जब आते हैं तो ये एंगल कितना है, 270 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 180 अगर माइनस करूंगा तो 270 और 180 के दरमियान में एंगल कितना हो जाएगा, 90 का। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में रिड्यूस बेरिंग के लिए मुझे होल सर्कल बेरिंग जो कि मेरी वैल्यू 180 से अबव और 270 से छोटी होगी तो मुझे वो उसमें से 180 माइनस करना है। क्योंकि देखिए अगर पहले क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये 0 से 90 के दरमियान में ही है, जबकि रिड्यूस बेरिंग हमेशा 90 के अंदर रहेगी। 180 में से अगर ये जो वैल्यू है जो 180 से कम थी अगर माइनस भी करूंगा तो ये 90 के अंदर अंदर आएगी। अगर मैं होल सर्कल बेरिंग जो 270 है उसमें से 180 भी माइनस करूं तो भी ये 90 डिग्री रहेगी, यानी आपकी रिड्यूस बेरिंग हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह अब मेरा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट क्वाड्रेंट जो है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है ना, 360 डिग्री का। तो रिड्यूस बेरिंग बनाने के लिए मैं पूरे सर्कल जो 360 डिग्री है इसमें से दी गई होल सर्कल बेरिंग माइनस कर दूंगा तो 90 डिग्री के अंदर रहते हुए मेरे पास जो है ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये फॉर्मूला था होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग बनाने का।
क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो इसी पर मुनहसिर है। पहले आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, अब हम इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे जी। तो एग्जाम्पल 2.1, फाइंड द रिड्यूस पेयरिंग फ्रॉम द गिवन होल सर्कल बेरिंग्स ऑफ द सर्वे लाइंस। यानी हमने जो है रिड्यूस पेयरिंग फाइंड करनी है और हमें होल सर्कल बेरिंग यहां पर दी गई है। जो सर्वे लाइन की बेरिंग है जिसमें लाइन ए बी से लेकर एफ जी तक, ये एक ओपन ट्रेवर्स है, ठीक है ना। हम कंपास ट्रेवर्सिंग पढ़ रहे हैं और ये एक ओपन ट्रेवर्स है। ये आपको जरूरी नहीं बनाना, ये आपको समझना है कि ये पॉइंट होता है ए बी की लाइन होगी, ठीक है। ये बी सी, उसके बाद ये सी डी हो गई, ये डी ई एफ और एफ जी। इसका नुक्ता आगाज और इख्तिताम डिफरेंट पॉइंट्स पर है। यानी एफ जी के बाद जी ए हो जाता तो ये क्लोज ट्रेवर्स हो जाती। इट मीन कि ये एक ओपन ट्रेवर्स है। बहरहाल ये हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था। अब ये जो बेरिंग्स लाइन है इसमें आपने यहाँ पर एक चीज नोट की कि हमने यहाँ पर रिड्यूस पेयरिंग जो है हमारी, उस रिड्यूस पेयरिंग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें दी गई है होल सर्कल बेरिंग। तो आपको एक टेबल का इस्तेमाल करना है। उस टेबल में अब मैं आपको यहाँ पर टेबल एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में ये जो 6 हमारे लाइन के पॉइंट्स हैं, ये जो लाइंस की बेरिंग है, सॉरी ये लाइन की बेरिंग्स हमें चाहिए, ठीक हो गया। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि ये लाइनें हैं, ये लाइन होगी, आप टेबल बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी होल सर्कल बेरिंग जो हमें प्रोवाइड की गई है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वाड्रेंट हम देखेंगे, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर लिख दूं, क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट लिखेंगे, ये ई होगा यहाँ पर, QUADRENT, ठीक है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट्स भी आपको बता दूंगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके साथ डायरेक्शन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब हमने जो रिड्यूस पेयरिंग बनानी है, ये उसकी बात होगी। एक एक करके सोल्व करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले हमारी लाइन है ए बी, ठीक है। इसकी होल सर्कल बेरिंग दी गई है 49 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट है। एक बात आपको मैंने बताई थी क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग, अब ये तो मैं आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बता दूं। ये हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360। अब आपने ये नोट करना है कि 90 डिग्री जो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जी, ये है क्वाड्रेंट फर्स्ट, जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है नॉर्थ ईस्ट, सेकंड होता है साउथ ईस्ट, थर्ड होता है साउथ वेस्ट, और फोर्थ होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए हमारी होल सर्कल बेरिंग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह ना लिखूं तो मैं ये आपको बता दूं, जो हमने पीछे भी टेबल पढ़ा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी लिख सकता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए होल सर्कल बेरिंग रिड्यूस पेयरिंग के इक्वल होती है, ठीक है ना। यहां पर हम लिखते हैं रिड्यूस पेयरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर लिख दूं यही वैल्यू सेम 49 डिग्री और 30 मिनट, ये बात हो गई। अब आपको बता दूं कि रिड्यूस लेवल के कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके, सॉरी रिड्यूस पेयरिंग के। रिड्यूस पेयरिंग एक तो होती है कि 90 से छोटी, और दूसरी कंडीशन होती है कि इसके साथ हमेशा डायरेक्शन होती है, इसकी सिमत इसके साथ लगती है। तो नॉर्थ और ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसके साथ NE आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि NE नॉर्थ और ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। पहला पॉइंट हमारा मुकम्मल हो चुका। हमने पढ़ा कि हमारी लाइन ए बी की होल सर्कल बेरिंग 49 डिग्री 30 मिनट है। क्वाड्रेंट हमारा या 0 से 90 के दरमियान में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट होती है, इस टेबल इस ग्राफ से आपको पता चल गया। क्वाड्रेंट की बेस पर पता चलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस पेयरिंग इक्वल होती है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम लग जाती है। आपने देखा रिड्यूस पेयरिंग इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग, तो हमने 49 डिग्री 30 मिनट एज इट इज लिख दिया, साथ हमारे पास जो है वो डायरेक्शन भी लगेगी, ठीक है। ये रूल है कि आपने हमेशा याद रखना है रिड्यूस पेयरिंग में हम डायरेक्शन लिखेंगे।
अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए। पॉइंट हमारा है नेक्स्ट जो लाइन है, सॉरी लाइन पीसी आ जाएगी, जिसकी बेरिंग कितनी है 310 डिग्री एंड 15 मिनट। अब आप यहां देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 90 तक, 0 से 90, और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से 270। अगर एंगल 270 आता है 180 से 270 तक, 0 से 90 तक, 91 से 180, 181 से 270, 271 से 360, ये क्वाड्रेंट्स है। अब यहां पता चल रहा है, ठीक है ना, मैंने जी अब जो चीज आपको बताई है ना ये जेल में रखनी है। तो यहां पर ये 310 है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। और मैंने अभी पीछे आपको बताया फॉर्मूला, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री, रिड्यूस बेरिंग हमेशा 90 डिग्री तक रहेगी, रिड्यूस पेयरिंग 90 से अब नहीं हो सकती। तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि रिड्यूस पेयरिंग अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बनानी है तो पीछे आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि 360 डिग्री में से हमें होल सर्कल बेरिंग माइनस करनी होगी। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो मैंने आपको ये फॉर्मूलाज जो लिख कर दिए थे अभी फिर से दिखा देता हूं। इन चारों फॉर्मूलाज को आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ये चारों फॉर्मूलों की बेस पर फोर्थ फॉर्मूला जो आप देख सकते हैं कि रिड्यूस बेरिंग बनाने के लिए 360 डिग्री में से हम होल सर्कल बेरिंग को माइनस करेंगे। ठीक हो गया। अब वापिस आते हैं और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिड्यूस बेरिंग 360 डिग्री और माइनस हमने होल सर्कल बेरिंग लिखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री वैसी रहेगा, माइनस करेंगे इसमें से होल सर्कल बेरिंग जो कि है 310 डिग्री एंड 15 मिनट। ये दरमियान में जो डैश लगती है ना, ये डैश है, और ये जो 360 के दरमियान लगा हुआ ये माइनस है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं आपके साथ कैलकुलेटर यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और आप यहां पर लिखेंगे इस तरह से कि आपने यहां पर लिखना है 360 डिग्री डाल दें। ठीक है, माइनस प्रेस करें, उसके बाद लिखिए 310 डिग्री का बटन प्रेस कर दें, फिर 15 लिख के आपने सेकेंड टाइम जब आप डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो ये मिनट बन जाएगा। फिर इक्वल करेंगे तो ये 49 डिग्री 45 मिनट। आपने देखा कि ये 90 से छोटी वैल्यू है और हमेशा छोटी रहेगी। जो आपकी रिड्यूस पेयरिंग होती है ये 90 से बड़ी वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, 49 डिग्री 45 मिनट। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारी वैल्यू आ गई 49 डिग्री, ठीक है, एंड 45 मिनट। साथ में छोटी सी डैश डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर हाइड कर देता हूं। साथ आपने इसकी डायरेक्शन लाजमी लिखनी है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नॉर्थ वेस्ट लगेगा। ठीक हो गया, इसका आएगा नॉर्थ वेस्ट। अब अगर आप इसको टेबल ना भी बनाएं लेकिन इस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पहले ए बी लाइन भी हो गई, लाइन बी सी भी हो गई। अब हमने लाइन सी और डी को सोल्व आउट करना है, जिसमें क्या हमारे पास जो लाइन की बेरिंग है होल सर्कल बेरिंग है 210 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, 210 डिग्री और 30 मिनट है। लें जी, ये लिख लिया अब हमने। अब आपने ये फिर से क्वाड्रेंट में चेक करना है, तो आप देखेंगे आप मतलब पता चलेगा कि ये 181 से 270 के दरमियान में है, तो ये क्वाड्रेंट हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 180 से बड़ी है, ठीक हो गया ना, और 270 से छोटी है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसका होता है साउथ वेस्ट। डायरेक्शन क्या होगी थर्ड क्वाड्रेंट की, यहां भी आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट होता है साउथ वेस्ट। अब यहां पर इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और एक चीज आपको बता देता हूं, देखें गौर से सुनिएगा। अगर तो पहले ए बी लाइन में आपने देखा 49, ये 90 से छोटी है, एज इट इज आ गई। आपने देखा लाइन बी सी के अंदर हो सके बेरिंग 310 डिग्री है, 360 में से माइनस करेंगे तो 90 के अंदर अंदर वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर 210 डिग्री आ रही है तो यहां पर आपको 180 में से इसको माइनस करना है, या इसमें से 180 माइनस करना है। आप खुद सोच सकते हैं ये वैल्यू बड़ी है, तो अब हम होल सर्कल बेरिंग बड़ी वैल्यू में से 180 माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 270 के रेंज में आ रही है। ठीक है ना, तो अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। मैं फिर से कैलकुलेटर शेयर कर देता हूं। बहुत ही आसान चीज ये होती है इसके अंदर कि आप माइनस कर सकते हैं इसके अंदर तो 180 या 360, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, 180 या 360 या एज इट इज आ जाएगी, तो आप खुद यहाँ पे काउंट करते हुए देख सकते हैं।
ठीक हो गया। अब मैं पहले सोल्व कर लेता हूं इसको, फिर हम देखते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी ना, अब हमारे पास होल सर्कल बेरिंग, अभी मैंने लिखी नहीं, पहले मैं लिख लेता हूं। होल सर्कल बेरिंग है हमारे पास 210 डिग्री और 30 मिनट। इसमें से हमने 180 डिग्री माइनस करके फिर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे लिखें 210 डिग्री, डिग्री वन टाइम में प्रेस करते हैं तो डिग्री होती है, सेकेंड टाइम डिग्री का बटन प्रेस करें तो मिनट बन जाता है, और माइनस इसमें से हमने 180, हम सेकंड के बाद सॉरी मिनट ले रहे हैं, सेकंड हमने नहीं लिया, ठीक है ना। और ये हमारे पास आ गया 180, हमने माइनस किया डिग्री, ये वैल्यू बनती है 30 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्री एंड 30 मिनट। अब कैलकुलेटर को हेड कर देता हूं, और अब यहां पर आपने देखना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन साउथ वेस्ट, यहाँ पे हम साथ साथ क्वाड्रेंट में भी मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तीन लाइंस की हम फरमाइश कर चुके हैं, मतलब हमने होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग बना ली है। लाइन सी डी मुकम्मल हो चुकी है। अब लाइन डी ई की बारी है जिसमें 133 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है, लाइन डी ई 133 डिग्री एंड 45 मिनट। ठीक हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आप यहां पर चेक करें, क्या ये 90 और 180 के दरमियान में आ रहा है। क्वाड्रेंट को फिर से देखें, 90 से बड़ी है, 180 से छोटी है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। ठीक हो गया। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारी वैल्यू 180 से छोटी है, तो फॉर्मूला जो होगा रिड्यूस बेरिंग का, ये हम 180 में से होल सर्कल बेरिंग माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो है 180 डिग्री है, ठीक है, और जबकि हमारी बेरिंग जो है वो 133 डिग्री 45 मिनट है। आपने फिर से बात सुन लेनी है कि आप यहां पर प्लस या माइनस, माइनस ही सिर्फ कर रहे हैं। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेम आ जाएगी, सेकंड थर्ड में 180 डिग्री माइनस होगा। किस केस में होगा, अगर तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपने 180 में से माइनस करना है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो आपने होल सर्कल बेरिंग में आपने 180 माइनस करना है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो होल सर्कल 360 डिग्री में से आपने होल सर्कल बेरिंग माइनस करनी है, तो बन जाएगी आपकी रिड्यूस बेरिंग। और अभी तक आप देख रहे होंगे कोई भी आंसर 90 डिग्री से अबव नहीं हो सकता। ओके, अब ये वाली वैल्यू को हमने सोल्व आउट करना है। फिर से मैं कैलकुलेटर आपके साथ शेयर करता हूं, ये कैलकुलेटर मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है जी। और अब हम यहां पे सोल्व करने वाले हैं कि हमने 180 डिग्री में माइनस करना है 133 डिग्री को, साथ ही 45 मिनट है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 46 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 46 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक हो गया, ये हमारी बेरिंग आ चुकी है रिड्यूस बेरिंग, और इसके साथ डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। ये हल्की सी लाइन लगाई होती है डिग्री और मिनट को सेपरेट करने के लिए। लाइन डीई की जो मतलब होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग थी वो हम बना चुके हैं। अब ई एफ की बारी आ गई 167 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ई एफ लाइन जो है 167 डिग्री है और इसके साथ साथ 30 मिनट है। क्वाड्रेंट सेम देख सकते हैं, 90 से बड़ी और 180 से छोटी, तो सेकंड क्वाड्रेंट, कोई डिफरेंस नहीं है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। रिड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग, मतलब होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग के लिए सेम 180 माइनस कर देंगे होल सर्कल बेरिंग जो दी गई थी उसको 180 में से, सो 180 माइनस कर दिया हमने 167 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक हो गया, तो यहां पर आप इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मे भी आपको ये समझ आ ही गया होगा, ठीक है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सो 180 माइनस 167, ठीक है ना, डिग्री और 30 मिनट है, सही हो गया। तो ये 12 डिग्री और 30 मिनट आ रही है। ठीक हो गया, इसको भी मैं लिख लेता हूं, ये 12 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ ईस्ट। अब लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो एफ जी का था, ठीक है ना। एफ जी लाइन जो है, सॉरी पॉइंट में बोलता हूं, पॉइंट नहीं है, ये लाइन की बेरिंग है। तो लाइन एफ जी की जो होल सर्कल बेरिंग है 92 डिग्री 45 मिनट। ठीक है जी, यहां पे लिखते हैं 92 डिग्री 45 मिनट, सही हो गया।
सेम देखें क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 से तो बड़ी होगी ना, 180 से छोटी है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगी। लास्ट की तीनों हमारी वैल्यूज यहाँ पर 180 से छोटी और मतलब के 190 से छोटी नहीं है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, ठीक है ना। अब इसके लिए रिड्यूस पेयरिंग बनाने के लिए 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग कर देंगे, ठीक हो गया। तो 180 माइनस 92 डिग्री 45 मिनट आ गया, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन अब लिखते हैं यहां पर 180 माइनस 92 डिग्री एंड 45 मिनट। हमारे पास आंसर इसका क्या आता है देखें। अच्छा यहां पर ना हमने 180 के साथ डिग्री प्रेस नहीं किया था, अगर ऐसा कर ले तो डिग्री प्रेस करने से हमें आंसर मिल सकता है, ऐसे ही आप डिग्री प्रेस कर सकते हैं। और आप दूसरी तरफ से देखें कि अगर आप लिखते हैं 180 डिग्री माइनस करके 92 डिग्री लिखते हैं और 45 मिनट लिखते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है। 87 डिग्री एंड 15 मिनट। 87 डिग्री, ये एक सेकेंड रुकिएगा, ये 7 थोड़ा सा सेपरेट कर दो। 87 डिग्री एंड 15 था, ठीक है ना, एंड 15 मिनट। साउथ ईस्ट में डायरेक्शन भी हमारी इसकी जो है वो आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन इसमें आपको दी गई, जो फॉर्मूलाज दिए गए वो आपने अच्छी तरह से समझने हैं। और इस क्वेश्चन में हमने होल सर्कल बेरिंग से किस तरह से रिड्यूस बेरिंग बनाते हैं वो सारी चीजें सीखी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।